व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ये बाइबल के एंजल्स तो लूसीफर से भी डरावने हैं। भाई बाइबल एक्यूरेट एंजल्स, भाई क्या है पूरा मामला? टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो हैंग क्यों हो गया? तो गौरव कतारे भाई के चैनल से है, वीडियो कल के डिस्क्रिप्शन में। और लूसीफर वेब सीरीज देखिए, क्या मुझे देखनी चाहिए? क्योंकि मैंने एक बार शुरू करी थी, एक ही एपिसोड देखा था स्टार्टिंग का, तो काफी लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छी है, बताना जरूर। 1 2 3 गो। सोचो एक एंजल, दिमाग में क्या इमेज आती है? एक सुंदर सी लड़की जिसके हैं सफेद पंख, सिर पर है उसके रोशनी वाला गोला, या फिर एक क्यूट सा बेबी जो हाथ में लिए हुए है क्यूट से धनुष बाण। बोले तो बिल्कुल वैसा बेबी जैसा वैलेंटाइन डेज के कार्ड्स में छपा होता है। पर आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ तुमको असली एंजल के दर्शन। क्योंकि हम लोग भूतों की दुनिया में इतना ज्यादा घुस ही चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एंजल्स की दुनिया में भी घूम कर आया जाए। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया तो मुझे पता चला एंजल्स ऐसे तो बिल्कुल नहीं दिखते। अगर तुम रियलिटी में बाइबल एक्यूरेट एंजल्स को देख लो तो तुमको लगेगा कि ये किसी साई फाई हॉरर मूवी के कैरेक्टर्स हैं। तो चलते हैं एंजल्स की दुनिया में जानने के लिए कि आखिर क्यों गॉड्स के ये मैसेंजर इतने ज्यादा वियर्ड दिखते हैं। इंटरेस्टिंग टाइटल हर बार यूनिक होते हैं इनके। बाइबल एक्यूरेट एंजल आर सो क्रीपी। अरे भैया एंजल्स तो बहुत ऐसे और बहुत ही है ना। एंजल वर्ड की खोज करी थी एंजल प्रिया ने। एनीवे मैं मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली ये शब्द आया था ग्रीक वर्ड एंग्लोस से, जो कि हिब्रू वर्ड मलाक का ट्रांसलेशन है, और इसका मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, गॉड का मैसेंजर। इसका मतलब एंजल्स एक मैसेंजर है और उनका केवल एक ही काम है, गॉड के मैसेजेस इंसानों तक पहुंचाना। लेकिन बात यहीं पर तो आकर इंटरेस्टिंग हो जाती है कि अगर ये बस मैसेज देने वाले थे तो फिर इनको इतना ज्यादा डरावना क्यों बनाया गया? कहीं इसलिए तो नहीं कि अगर गॉड के मैसेंजर भी आम इंसानों की तरह दिखाई देंगे तो फिर इंसान उनको शायद ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। खैर, इस बात के राज को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि भैया एंजल्स भी केवल एक ही टाइप के नहीं होते, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बाइबल में इनके अलग अलग लेवल्स हैं और सबसे नीचे आते हैं मलाक, वो एंजल्स जो इंसानों से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा नीचे एक और टाइप के एंजल्स आते हैं। ये नहीं इतने क्यूट नहीं है, इनका असली रूप तो ये है ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड। और ये जो मैंने फोटो दिखाया ना, ये भी काफी ज्यादा सिंपल लुक है। अगर इनका डिस्क्रिप्शन मैंने तुमको बता दिया ना, तुम बोलोगे अरे भाई ये क्या बला है। इनका नाम है चेरुबियम। इनका मतलब होता है अ टाइप ऑफ एंजल दैट लुक लाइक्स अ फैट मेल चाइल्ड विथ विंग्स। बोले तो एक गोलू मोलू सा इंसानी बच्चा जिसके पंख है, सुनने में तो बड़ा क्यूट लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में बाइबल के अकॉर्डिंग ऐसा दिखता है। रियल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भैया ये है एक ऐसे जीव जिनके 4 फेस होते हैं, एक फेस ह्यूमन का, एक लायन का, एक ऑक्स का और एक ईगल का। मतलब लिटरली कितना ज्यादा वियर्ड कॉम्बिनेशन है। सोचो 4 सिर। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके 4 पंख भी होते हैं। मतलब 2 पंख तो तुमने सुने होंगे, इनके 4 पंख होते हैं। और साथ ही इनके पैर एकदम सीधे होते हैं, इंसानों की तरह स्ट्रेट नहीं बल्कि बछड़े के खुर की तरह। अब हो सकता है चेरुबियम को देखकर तुम्हें किसी की याद आ गई हो, एक एंशिएंट मेसोपोटामियन प्रोटेक्टिव डायटी जिसका नाम है लमासू, और इसका काम होता है मंदिरों की पवित्र जगहों की रक्षा करना। ये एक सेलेस्टियल क्रीचर है जिसका सिर होता है ह्यूमन का, लेकिन बॉडी होती है बुल या लायन की, और साथ ही इसके शरीर पर बड़े बड़े पंख होते हैं ईगल के। और अगर तुम्हें ये वियर्ड लग रहा है तो लिटरली आगे चीजें और भी ज्यादा वियर्ड होने वाली हैं। देखो ये बात तो एक फैक्ट है, और ये बात बाइबल के स्कॉलर्स भी कई बार बता चुके हैं कि उस टाइम की जो सिविलाइजेशंस होती है ना, वो एक दूसरे से हेवीली इंस्पायर्ड होती थी। मतलब अगर एनिमल ह्यूमन हाइब्रिड का तुम्हें एग्जांपल देखना है तो तुम्हें मिस्र के पिरामिड के पास भी देखने को मिल जाएगा, मेसोपोटामिया के स्ट्रक्चर्स में देखने को भी मिलेगा, और बाइबल में भी इस तरीके के एंजल्स का जिक्र है। लेकिन ये सारी चीजें केवल मेसोपोटामिया या फिर बाइबल के कल्चर तक लिमिटेड नहीं है। अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि अपने इंडियन गॉड्स में भी कुछ यही सिमिलरिटीज हैं। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड गणेशा की, मतलब श्री गणेश भगवान की, तो उनका शरीर तो इंसान का है लेकिन पर सिर रखा है हाथी का। या फिर अगर बात करें नरसिम्हा अवतार की, जो विष्णु जी के अवतार थे, जो कि इंसान के शरीर में शेर की सारी क्वालिटीज रखते थे, और ये प्योर टेरर का सिंबोलिज्म था। मतलब लिटरली कोई अगर नरसिम्हा अवतार को देख लेना तो भाई
रातों की नींदें उड़ जाएंगी। लेकिन इस टेरर का इस्तेमाल कहाँ होता था? असुरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका मतलब गॉड्स के जो भी अवतार होते हैं, एंजल्स होते हैं या फिर उनके जो डायटी क्रीचर्स होते हैं, उनके खतरनाक रूप और उनकी पावरफुल शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है इस दुनिया में चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए। और चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए डर और पावर का होना बहुत जरूरी है। शायद तभी तो इस तरीके के जो क्रीचर्स होते हैं उन्हें देखकर हमें ये एहसास होता है कि हम इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं है। और शायद बाइबल में मेंशन किए गए एंजल्स के असली रूप के पीछे भी यही रीजन है, बिकॉज दीज एंजल्स आर बीइंग फ्रॉम बियॉन्ड। लेकिन अभी तक तो तुमने केवल नीचे नीचे वाले एंजल्स को देखा है। जैसे जैसे तुम मलाक के ऊपर वाले लेवल पर जाओगे ना, इनका लुक और ज्यादा इनहेंस होता जाएगा। बोले तो ये और भी ज्यादा स्कैरी होते जाएंगे। बेसिकली 4 टाइप के एंजल्स के लेवल होते हैं। सबसे नीचे होते हैं चेरुबियम, उसके ऊपर आते हैं मलाक, उसके ऊपर होते हैं सेराफिम और सबसे ऊपर होते हैं ओफानिम। अब मलाक और चेरुबियम से तो तुम मिल लिए, अब बारी है सेराफिम की। इनके इस नाम का मतलब होता है द बर्निंग वंस, मतलब ये जलती हुई आग की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ आग की तरह नहीं, इनके 6 पंख होते हैं जो इनके फेस और इनके फीट्स को ढक कर रखते हैं। मतलब जरा इस तस्वीर को तुम देखो, कहीं से ये लुक तुम्हें एंजल जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब ये तो चेरुबियम से भी ज्यादा वियर्ड लुक हो गया। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि एंजल्स इतने ही वियर्ड होते हैं, तो अब बारी है ओफेनिम की, जिसका मतलब होता है द व्हील। और जरा तुम इस तस्वीर पर नजर डालो, कहीं से दिखाई दे रहा है ये क्रीचर किसी एंजल जैसा? इतनी सारी आंखें, आसपास इतने सारे व्हील्स, लिटरली ये जायंट ग्लोइंग व्हील्स जिनके अंदर आईज रोल हो रही हैं। व्हील के अंदर व्हील्स है, मतलब इसको देखकर तो डायसन स्फीयर की याद आ गई मुझे। इमेजिन करो तुम रात में आकाश की तरफ देख रहे हो और ऐसा कोई एंजल तुम्हें दिखाई दे जाए, एक बड़ा सा जायंट रोटेटिंग व्हील जिसमें हजारों आंखें चमक रही हैं। यही है खतरनाक ओफेनियम, जो सबसे टॉप लेवल का एंजल होता है। अब सोचो, एक तरफ तुमको कार्टून्स में या मूवीज में ऐसे क्यूट या कहें तो ऐसे खूबसूरत एंजल्स दिखाए जाते थे, और दूसरी तरफ हकीकत में ये तो थे मल्टी फेस्ड, मल्टी आइड, जायंट बर्निंग और रोटेटिंग क्रीचर्स। मतलब लिटरली एंजल्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल कर रख दिया लोगों ने। इतने टेरिफाइंग लुक्स को एकदम कंफर्ट वाले लुक में बदल दिया। लेकिन टेरिफाइंग वाला वर्जन मुझे ज्यादा पसंद आया, टू बी ऑनेस्ट। मुझे कमेंट करके बताना कि अगर बाइबल में मेंशन किए गए एंजल्स अपने सही वाले लुक में, मतलब खतरनाक वाले लुक में तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम उनको कोई एंजल समझ बैठोगे या फिर किसी हॉरर मूवी का क्रीचर समझोगे? अगर तुमको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो एक बार जाकर खुद गूगल पर सर्च करना। तुम्हें एंजल्स के ऐसे ऐसे लुक्स देखने को मिलेंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब इस वीडियो को देखकर समझ में आ गया है कि गॉड्स के जो मैसेंजर थे उन्हें इतना ज्यादा टेरिफाइंग लुक क्यों दिया गया था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बेसिकली मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इन एंजल्स का रोल था गॉड की पावर और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करना इंसानों के बीच में, और उनका ये खतरनाक और डेंजर लुक इस बात का रिमाइंडर था कि तुम लोग गॉड के सामने कुछ भी नहीं हो। और भाई सिंपल सी बात है, जो टीचर ज्यादा पनिशमेंट देती है, ज्यादा डेंजर दिखती है ना, उसकी क्लास में बच्चे शांति से बैठ के पढ़ते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो अगर कोई क्यूट सा एंजल आके इंसानों को कोई बात समझाएगा, तो इस बात की पॉसिबिलिटी कम ही है कि इंसान उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और फॉलो करेंगे। लेकिन फिल्मों ने, मीडिया ने और बुक्स ने मिलकर इन खतरनाक एंजल्स को एकदम क्यूट बना के रख दिया। तभी तो एक जमाने में फेसबुक पर हर लड़का एंजल प्रिया नाम की फेक आईडी बनाकर घूम रहा था। अगर उसको पता होता कि एंजल एक्चुअली में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, तो शायद कोई भी अपने नाम के आगे एंजल नहीं लगाता। तो अगर तुम किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए स्वीट लिटिल एंजल बोलने वाले हो, तो पहले सोच लेना, क्योंकि एंजल नहीं स्वीट होते हैं और ना ही लिटिल होते हैं। पर तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो, क्योंकि तुमने अभी यहाँ तक ये पूरा वीडियो देख लिया है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें आज का ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो कैसा लगा, मजेदार लगा या फिर लगा बोरिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक हटके था, मतलब वही वाली बात की एंजल्स को देख के हमारे पोर्ट्रेट क्या होता है, तो ऐसे अगर देखो ना, जैसे वो दिखाते हैं नागिन हर उसमें की इच्छाधारी, अगर चलो होती भी होंगी कभी, तो वो इतनी, वो देखा तूने सुंदर बना वो एकदम ऐसी साड़ी इतनी, जैसे एकता कपूर का नागिन उसमें या किसी भी उसमें, चाहे मूवी में देख लो। तो अब मैं तुझे एंजल इस तरीके से मूवी में जैसे श्रीदेवी थी, ठीक है, ये डर का माहौल रखती है ना घर में गाइस। तो लेकिन हटके वीडियो थी काफी गौरव भाई की, और काफी ना हमसे भी मिस हो गई है वीडियो, जो है हॉरर वीडियोस पे इन्होंने रिएक्ट किया हुआ है। उस तरह के जो टॉप 10 घोस्ट वाली जो आती है इनकी वीडियो, उन पे जरूर रिएक्ट करेंगे। तो बाकी इंटरेस्टिंग थे वीडियो,
और सच्चाई है भाई, हम एंजल्स को हम परी उस तरीके से विंग्स के साथ क्यूट वैसे। और इस वेब सीरीज का जरूर बताना यार, अगर आपने देखी है लूसीफर तो बताना, क्योंकि मैं कुछ नई हटके वेब सीरीज ढूंढ रहा हूँ मैं। एक मैं वो सोच रहा हूँ रैग्नारॉक करके, जो थॉर के ऊपर वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, शुरू करूंगी वेडनेसडे, वो नहीं देखा। वेडनेसडे भी देखा इसने तो, उसका मैंने वो बिहाइंड द सीन वो देखे थे ना, वो हाथ की शूटिंग कैसे होती है। मिलते हैं आपसे खबरों के साथ, बाय बाय, टेक केयर।